साथियों स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी बिजनेस पे। साथियों देखिए, जेएसएससी के द्वारा जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जो निकाली गई थी उसका आवेदन होना शुरू हो चुका है। साथियों देखिए, 10 तारीख से कहा गया था कि जो है ऑनलाइन आवेदन होगा और आज 10 है। हालांकि मॉर्निंग में नहीं हुआ है लेकिन इवनिंग से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। पहले 23 तारीख तक डेट रखा गया था, 23/6, बट फिर एक्सटेंड करके 10/7 से अप्लाई करने का डेट कर दिया गया था। साथियों हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के रिगार्डिंग। तो इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी पहले मैं दे दूं तो साथियों आप लोगों को अप्लाई करने का लिंक, बाकी सभी चीज़ें आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। तो देख लीजिए साथियों, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर, आईटीआई अनुदेशक की जो भर्ती है 930 पदों की निकाली गई है। इसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना होगा कि इसमें जो एलिजिबिलिटी का थोड़ा सा इसमें जो है रोल है उस चीज़ को समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तो 930 पोस्ट है रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी की। और यहाँ पे हम लोग नीचे बढ़ेंगे। इसमें देखिए आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, आईटीआई है या एनएससी है मतलब अप्रेंटिसशिप है या डिप्लोमा है या डिग्री है। ठीक है, तो ये 4 क्वालिफिकेशन अगर रखते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चारों में से कोई एक भी है, बट कंडीशन क्या है कि सभी के में जो है सीआईटीएस मांगा गया है। या तो आईटीआई है तो सीआईटीएस चाहिए, एनएससी है तो सीआईटीएस चाहिए, डिप्लोमा है तो सीआईटीएस चाहिए, डिग्री भी है तो सीआईटीएस ही चाहिए। सीआईटीएस या सीटीआई बेहद जरूरी है, जो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस मांगा जाता है आईटीआई एनएससी के लिए 3 साल, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या फिर टेक्निकल एजुकेशनल एक्सपीरियंस। और डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल डिग्री है। तो ठीक है, एज वगैरह देख लीजिए 35 साल, ओबीसी 37 से सारे एज वगैरह लिमिट देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पे देखिए आउटसाइडर कैंडिडेट्स जो होंगे वो जनरल ईडब्ल्यूएस में जाएंगे, मतलब जनरल में जाएंगे, जनरल कैटेगरी में, तो वो 35 साल तक अगर उनका है तो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया फीस है, एसटीसी का 50 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना है। 23 था, अभी 10 तारीख तक कर दिया। लास्ट देखिए कब है इसका, तो 9 अगस्त तक इसका लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म फिलअप का। अब देखिए अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे इस पर क्लिक करना है। अगर पीडीएफ चाहते हैं, ब्राउजर उसका पढ़ना चाहते हैं तो इस वाले में क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो साथियों ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जैक टाइम्स, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस पेज का। आपको आना है नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा इस वाले पेज में आप लोग लैंड हो जाइएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए सब कुछ दिया गया है। 10 से अप्लाई हो रहा है, 9/8 तक लास्ट डेट है। लास्ट पेमेंट करने का जो है 11/8 लास्ट डेट रखा गया है। फोटो सिग्नेचर और प्रिंट आउट लेने का 13/8 तक रखा गया है। और फिर एडिटिंग अगर कुछ करना है एप्लीकेशन में, लेकिन आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और जो है मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाइएगा। तो 15/8 से लेकर के 17/8 तक ये काम कर सकते हैं। आवेदन शुल्क तो हमने बता दिया आपको। चलिए ऑनलाइन अप्लाई वाले सेक्शन पे इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद पूछा जा रहा है कि हैव यू अप्लाइड फॉर JITOC 2022। तो जो भी 2022 में अप्लाई किए थे तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस, और जो नहीं किए तो जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं वो कर देंगे नो। तो यहाँ पे हम यस कर दिए। जैसे यस कीजिएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा 2022 में जो आपने अप्लाई किया था, यहाँ पे एंटर कर देंगे हम रजिस्ट्रेशन नंबर। और फिर मोबाइल नंबर मांग रहा है जो कि हम उस टाइम में अप्लाई किए थे। ठीक है, जो 2022 वाला जो फॉर्म जब उस टाइम भरे थे उसमें मोबाइल नंबर कौन सा डाले थे वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो ये पार्ट को हम पहले भर लेते हैं। पार्ट को हमने भर लिया है। अब अभी जो हम यहाँ पे ये कैप्चा कोड के यहाँ एंटर करेंगे और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये कैप्चा कोड डाल देते हैं, यहाँ पे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पे जो है जैसे ही नेक्स्ट पेज आया है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हमको जो है, तो साथियों यहाँ पे जो है आप लोगों को इंडियन सिटीजन में आपको यस कर देना है। उसके बाद वैकेंसी टाइप में आप रेगुलर और बैकलॉग, तो यहाँ पे जो है जो पिछला जो वैकेंसी आया था उसमें जो सीटें बच गई थी वही बैकलॉग वैकेंसी होता है, तो यहाँ पे बोथ में कर दीजिएगा। ठीक है, बोथ रेगुलर एंड बैकलॉग। उसके बाद ट्रेड फॉर पोस्ट अप्लाइड, कौन सा ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है ट्रेड चुनाव करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड सारा आ चुका है, कौन सा ट्रेड आप लेना चाहते हैं। और यहाँ पे साथियों बस एक ही ट्रेड यहाँ पे दिया जा रहा है चूज करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे कुछ ट्रेड्स तो इस बार बढ़ा है, बहुत सारा ट्रेड्स बढ़ा है। तो यहाँ पे जैसे कि हम जो हमको लेना है वो इलेक्ट्रिकल हमने ले लिया। आपका जो ट्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। देन यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए क्या आप योग्यता रखते हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ड डिग्री या बी वर्क इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, जो ट्रिपल ई कहलाता है। और फिर यहाँ पे देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ये आपका डिप्लोमा बोल रहा है। और फिर तीसरा है, देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि बीटेक आपका होना चाहिए या फिर जो है डिग्री है, लेकिन साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसी तरह से यहाँ पे जो है डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। और एनटीसी मतलब आईटीआई या फिर एनएससी अगर है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपका वो चुनाव आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, उस पर भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बोला जा रहा है। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में एनसीआईसी मतलब सीटीआई या फिर सीआईटीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर इसमें अगर आप ये नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप नहीं फॉर्म भर पाइएगा, क्लियर सी बात है। उसको फिर यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, आपको यहाँ आपका नाम डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे जन्मतिथि डालना है, यहाँ चूज कर लेना है। पहले ईयर चूज कर लीजिएगा, फिर मंथ चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पिता का नाम डालना है कैपिटल अक्षर में, माता का नाम यहाँ डालना है कैपिटल अक्षर में। जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं चूज़ कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे आपको मैरिड अनमैरिड जो भी हैं चूज़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो आप झारखंड के निवासी हैं, यस, और नहीं तो नो। अगर बाहर ही हैं तो नो कर दीजिएगा, अगर यहीं के हैं तो यस कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लोकल रेसिडेंस अगर हैं आपका झारखंड के हैं, तो फिर यहाँ पे लोकल रेसिडेंस का डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, कौन सा सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, कौन सा जिला से आप बिलोंग करते हैं। तो जो भी जिला से बिलोंग करते हैं वो यहाँ चूज़ कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी में ही आप अनरिजर्व एसटी एससी जो भी आप किस में बिलोंग करते हैं, तो जिसमें भी बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है तो फिर यस, नहीं तो नो। देखिए यहाँ पे जो आउटसाइडर रहेंगे ना, यहाँ पे देखिए जो भी लोकल रेसिडेंस अगर नो कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको अनरिजर्व में ही जाइएगा, ठीक है, यूआर में जाइएगा। चलिए यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा क्लेम कर रहे हैं, यस या नो, तो यहाँ पे हम कर देंगे नो। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं है, तो हम कर देंगे नो। आधार कार्ड यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, स्टार नहीं लगाया है, तो आप इस पार्ट को छोड़ भी सकते हैं और नहीं तो भर भी सकते हैं। विजिबल मार्क में आप यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको यहाँ भरना है। तो देखिए साथियों ये क्या होता है, ये आप लोग का होता है कहीं तिल का निशान है तो आपको लिखना होगा मोल मार्क ऑन, जो भी बॉडी में पार्ट में जिस जगह है वो लिख दीजिए। या कट मार्क है तो कट मार्क का यहाँ पे लिख दीजिए, कट मार्क ऑन लेग, कट मार्क ऑन हेड, ऐसे करके जो भी आपका बन रहा है वो लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया है कि लोकल लैंग्वेज पेपर 2 के लिए कौन सा लोकल लैंग्वेज लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, संस्कृत, ये 3 जुड़ा है, ठीक है। तो जो भी आपको लेना चाहते हैं यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस देखिए यहाँ पे डालना है आपको, परमानेंट एड्रेस जो है, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब पत्राचार का पता, जहाँ की आपको चिट्ठी उट्ठी भेजा जाए, ये हो जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और ये हो जाएगा परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों ही आपका सेम है तो यहाँ पे इस वाले चेक मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा, ये सारा चीज़ यहाँ कॉपी होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस लाइन में आपको बताना नहीं पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट भरना है, यहाँ पे स्टेट भरना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पिन कोड डालना है, ये सब सिंपल है। यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालना है अपना, यहाँ पे सेम टू सेम फिर से मोबाइल नंबर को यहाँ डालना है, फिर एक ईमेल आईडी डालना है जो कि एक्टिव ईमेल आईडी है, और उसी ईमेल आईडी को फिर यहाँ पे भी कंफर्म करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्कूल और कॉलेज, तो यहाँ पे स्कूल का नाम आपको डालना है, जो भी आपका 10th का स्कूल था, जो बोर्ड था वो डाल दीजिए। जैसे जैक बोर्ड तो जैक रांची लिख दीजिए, JAC कैपिटल में, और फिर CBSE तो CBSE लिख दीजिए। कौन सा वर्ष पास किया वो लिख दीजिए। कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10, ठीक है, कितना परसेंटेज आपने लाया, 50%, 55%, 60%, जो भी परसेंट यहाँ पे लिख दीजिए। सर्टिफिकेट नंबर, तो जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, और कब वो सर्टिफिकेट इशू किया गया है उस सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, जो डेट चूज कर लीजिएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट का देखिए यहाँ पे दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो इंटरमीडिएट में यहाँ पे आप लोगों को जो है स्कूल का नाम डालना है, बोर्ड का नाम, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है, कौन सा वर्ष पास किए हैं, कितना परसेंट लाए हैं, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू है, सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे डाल देने हैं आप लोग को। अब देखिए कुछ ट्रेड्स में तो जो ITI बेसिस पे जो बच्चे जैसे वेल्डर वगैरह ट्रेड है उसमें तो +2 नहीं किए होंगे, वो तो 10th करके ITI करके CITS 3 साल का एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, वो भी फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगाया गया। देख रहे हैं, अगर स्टार मार्क 12 में लगा देता तो फिर 2022 में जो अप्रैल में फॉर्म आया था, जिस कारण जो है इसको बंद ही कर दिया गया था, मतलब रोक दिया गया था, फिर से ही रुक जाता।
बट यहाँ पे स्टार मार्क तो नहीं है, इस वजह से जो सिर्फ 10th किए हैं 10th में डालेंगे, और जो 12th भी कर लिए हैं तो 12th लिखेंगे, यहाँ 12th का भी डिटेल्स डाल देंगे। टेक्निकल में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको टेक्निकल वाले में जो है साथियों ध्यान दीजिएगा कि टेक्निकल में आप लोगों को क्या डालना है, यहाँ पे डिग्री का डिटेल्स डालना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि जो भी इंस्टीट्यूट है, डिग्री हो या फिर आपका, जैसे हमने यहाँ डिग्री सेलेक्ट किया था ऊपर में ना, यहाँ पे हमने डिग्री सेलेक्ट किया था, देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है हमने पास्ट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट किया था, इसलिए मुझे यहाँ पे टेक्निकल में क्या आ रहा है, यहाँ पे डिग्री का मुझे यहाँ डिटेल्स डालने के लिए आ रहा है। बट अगर आप वहाँ ITI सेलेक्ट कीजिएगा तो ITI का आएगा, यहाँ पे डिटेल्स डालना होगा, नेम ऑफ द स्कूल या कॉलेज में आपको ITI का नाम डालना होगा, या NSC कीजिएगा NSC का डालना होगा, या फिर डिप्लोमा तो डिप्लोमा का डालना होगा। तो यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम डाल देना है, कौन सा बोर्ड था वो डाल देना है, कौन सा वर्ष पास किए वो डालना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना परसेंटेज लाए हैं वो डाल देना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट जो है उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट का नंबर, यहाँ पे कौन सा डेट में इशू हुआ था, सब्जेक्ट यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट दीजिएगा। उसको फिर यहाँ पे CRTS का यहाँ पे डिटेल्स डालना है, देखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट का यहाँ नाम डालना है, कौन सा NSTI आपका है या जो है ITOTs है वो डाल दीजिए। बोर्ड तो आपका NCVT हो जाएगा, यहाँ पे NCVT, ठीक है, NCVT। फिर यहाँ पे कौन सा वर्ष पास किए हैं वो यहाँ पे ईयर चूज कर लीजिए, कितना परसेंट लाए हैं वो लिख दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डाल दीजिए, डेट ऑफ जो है इशू, जो जिस दिन सर्टिफिकेट हुआ वो भी यहाँ डालना होगा। तो अपीयरिंग कैंडिडेट्स यहाँ फिलहाल के लिए तो नहीं भर पाएंगे अगर इस चीज़ को लेकर चले तो सब्जेक्ट में यहाँ पे जो भी आपका था जिससे आपने CRTS किया वो डाल दीजिए। अब देखिए एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे आ चुका है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम डालिए, डिजिग्नेशन क्या था आपका, कब से कब तक, तो पीरियड फ्रॉम मतलब जब से शुरू किया, और पीरियड टू जब तक किए वो यहाँ डाल दीजिए। अगर मान लीजिए 3-4 जगह एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पे दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर ऐसे करके डालते जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर इतना डिटेल्स को भर लेने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए इन डिटेल्स को भरते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं क्या क्या आगे और मांगा जा रहा है। तो गाइस चलिए सारा डिटेल्स भर लिया गया है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले सेक्शन पे हम चेक मार्क पे क्लिक कर देते हैं और ये कैप्चा कोड के यहाँ एंटर कर देते हैं, ठीक है, Q51637 यहाँ एंटर कर देंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। कुछ अगर त्रुटि लगता है तो यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे आप कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबमिट करते हैं अब। और गाइज यहाँ देख सकते हैं कि डियर कैंडिडेट कहा जा रहा है कि आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे ये मिल चुका है। साथियों आज ही स्टार्ट हुआ है और थोड़ा देर पहले 1-2 घंटा 3 घंटा पहले स्टार्ट हुआ है, इसलिए मेरे से पहले देखिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। ये तो मान लीजिए ये कोड होगा, ठीक है, 3031 कोड होगा और 000 ये 4 है, तो मेरा ये 4 रहा और इसके पहले 3 कैंडिडेट्स ऑलरेडी फॉर्म को भर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इसको जो है कहा जा रहा है कि प्रिंट आउट लेने के लिए इस पेज का रजिस्ट्रेशन नंबर इंपॉर्टेंट, ऐसे ईमेल में भी आ गया होगा, मोबाइल फ़ोन में भी आ चुका है। अब यहाँ पे प्रोसीड करने कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा और पेमेंट जिनका जो पिछले बार जो भरे थे 2022 वाला, तो उनको नहीं करना होगा पेमेंट और उनको सिर्फ फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा और बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे उनको अपलोड करना होगा, इन फ़ोटो के साथ साथ उनको फ़ीस पेमेंट करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जो है अभी आप फॉर्म भर लिए, अभी आप फॉर्म भरने के बाद 24 घंटा वेट कीजिएगा, उसके बाद पेमेंट होगा, उसको फिर 24 घंटा और वेट कीजिएगा, उसके बाद फिर आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करने कहा जा रहा है और सारी डिटेल्स देखिए यहाँ पे लिखा है कि ईमेल आईडी और SMS के माध्यम से भेज दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लॉगिन कर लेते हैं अभी और फिर आगे का जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो देख सकते हैं चूँकि पहले ही रजिस्ट्रेशन किया जा चुका था 2022 में, इस वजह से डायरेक्ट यहाँ पे जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आ चुका है। बट ऐसा आपके केस में नहीं हो, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं 2023 में, अभी फॉर्म भरिएगा तो ऐसा नहीं आएगा। अभी आप लोग को क्या आएगा, पेमेंट करने के लिए आएगा, वो भी 24 घंटे के बाद आप पेमेंट होगा। 24 घंटा होने के बाद पेमेंट कर दिए, फिर 24 घंटा वेट कीजिए, उसके बाद ही फ़ोटो सिग्नेचर आपका वेट होगा, मतलब कि अपलोड होगा, उसके बाद फिर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। बट यहाँ पे मैं फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दूंगा और ये जो है कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। गाइस आपको बता देना चाहते हैं कि जो फ़ोटो होना चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। हमने अपलोड कर दिया है, अब कैप्चा कोड को डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, योर रजिस्ट्रेशन विद दिस एंड यू काइंडली टेक आउट प्रिंट आउट। तो अब हम मुझे कहा जाए प्रिंट आउट ले लेते हैं, एप्लीकेशन प्रिंट आउट पे हम क्लिक करेंगे और प्रिंट आउट ले लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए प्रिंट आउट आ चुका है। अब मैं इसे सेव कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट आउट ये आ चुका है, मैं इसे अब सेव कर लेता हूँ। सेव हो चुका है फाइनली। यहाँ पे अब हम लॉग आउट कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, लॉग आउट हो जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है झारखंड ITI अनुदेशक JSSC द्वारा जो निकाला गया है, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा। बट अगेन मैं कह दूं कि ये जो स्टेप एक बार में जो कंप्लीट हुआ है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो 2022 में फॉर्म फिलअप किए थे, और जो फ्रेश एंट्री हैं, जो फ्रेश फॉर्म फिलअप करेंगे, उनको 48 घंटा कम से कम लगेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद 24 घंटा वेट करना होगा, उसके बाद फिर पेमेंट होगा, फिर 24 घंटा वेट करना होगा, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद ही प्रिंट आउट ले पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कर पाइएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और भी जो है डिपार्टमेंट लाइक JSSC ने और भी वैकेंसी निकाला हुआ है, JSSC CGL हो या फिर जो है आपका म्यूनसिपल सर्विसेज या 10th लेवल वाला, सभी का वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हो रहा है। सभी का वीडियो मिल जाएगा, हमारा दूसरा जो यूट्यूब चैनल है जैक टाइम्स, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सब भी देख लीजिएगा, जो एलिजिबल होंगे जरूर भर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।